इन द फॉर्म y इज इक्वल टू fx, y एक तरफ, x का सारा टर्म दूसरा तरफ। ओके, इस तरह का जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। y कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x। ओके, लेकिन मेनी टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के अंदर x और y का टर्म्स मिक्स्ड हो। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ y इक्वल टू fx, फंक्शन इज समवॉट लाइक f of x, y इक्वल टू 0। और इस तरह का फॉर्म में यूजुअली x और y को सेपरेट करना इजी नहीं होता है। यू कैन नॉट राइट y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x और x इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ y। तो इस तरह का फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। वेल x एंड y आर टुगेदर, ओके, इम्प्लिसिटली फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इफ यू हैव एन इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें x का भी टर्म्स है, y का भी टर्म्स है, अब हम लोग को अगर उस तरह का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, ओके, देन y को जस्ट लाइक द फंक्शन ऑफ x हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, लाइक से अगर x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है, रादर इससे पहले लेट्स से हम लोग को y स्क्वायर का टर्म को डिफरेंशिएट करना है, ddx ऑफ y स्क्वायर। तो ddx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो ddx ऑफ y स्क्वायर will be 2y, but since we are differentiating y, सिर्फ एक dy dx मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जहाँ कहीं भी y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक dy dx मल्टीप्लाई कर देंगे y को। y स्क्वायर है तो नॉर्मल x स्क्वायर जैसे डिफरेंशिएट होता है वैसे ही हो जाएगा। से साइन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ddx ऑफ साइन y विल बी, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एंड y इन टर्म्स ऑफ x इंटू dy dx। ओके, क्यों? क्योंकि जो हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, वी आर मेजरिंग द चेंज इन टर्म्स ऑफ x। ये जो आया है ये एक तरह से चेंज इन टर्म्स ऑफ y आया है ना। तो चेन रूल में क्या करते हैं, कोई भी दूसरा वेरिएबल जब होता है तो पहले उस वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू dt dx या du dx जो भी होता है वो करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इनटू dy dx आ रहा है। तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy dx, तो वो हम लोग को चेंज विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा। ओके, क्या? तो y का फंक्शन होगा तो ऐसे हो जाएगा। सपोज x एंड y का टर्म्स मिक्स्ड है, से ddx ऑफ x इंटू वाई करना है, x इंटू वाई, वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, तो ये एक तरह से यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v यहाँ पे y है तो dy dx प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे। ओके, तो यूजुअली जब इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहता है तो अलग अलग टर्म्स को डिफरेंशिएट करते जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन करना होता है कि हम लोग कौन सा वेरिएबल के टर्म्स पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो यू मस्ट राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या कोई कोई केस में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। ओके, तो वो लाइन क्लियरली लिखना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के बाद हो सकता है dy dx जो है वो 3-4 टर्म में अलग अलग आए, तो सारा dy dx का टर्म्स एक तरफ, बाकी सारा टर्म्स ऑपोजिट साइड कर देते हैं और फिर उससे dy dx का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो dy dx का जो आंसर भी आएगा वो भी इन टर्म्स ऑफ x एंड y दोनों आएगा। ओके,
जैसे लेट्स से कोई फंक्शन ऐसा है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 से 5. You have to find dy dx. Okay. So differentiating with respect to x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2xy का डिफरेंशिएशन x dy dx प्लस y इंटू 1, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy dx इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये स्टेप? वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू वाई होता है 2y इंटू, सिंस हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सिंपली बेसिकली इसको सब इतना ही खाली ध्यान में रखो कि कहीं जितनी पर भी जहाँ पे y का टर्म डिफरेंशिएट हो रहा है और हम लोग डी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इसलिए हर बार डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होता जाएगा जहाँ भी y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, हाँ, तो जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, उसी तरह से y का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, तो 1 इंटू डी बाई डी एक्स. ओके, ठीक है. अब सारा डी बाई डी एक्स का टर्म्स को एक साथ क्लब करते हैं. तो देखो डी बाई डी एक्स कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स 2x वाला टर्म होगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स है प्लस 6y ओके. जो नॉन डी बाई डी एक्स टर्म्स है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये 2x वहाँ गया तो माइनस 2x, और ये 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y, और कोई वैसा टर्म नहीं है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y बाई 2x प्लस 6y. सिंप्लीफाई होता हो तो कर देते हैं, जैसे 2 कॉमन होकर कैंसिल हो रहा है. ठीक है, मोहित है, तो 2 कॉमन होकर कैंसिल करने से और माइनस साइन कॉमन लेते हैं